आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन स्टूडेंट मैं आर डी शर्मा से कवर करने वाला हूँ। और आर डी शर्मा में जो कहीं कहीं पे ये चैप्टर नंबर 10 दे रखा है, कहीं पे चैप्टर नंबर 11 दे रखा है, तो मैंने यहाँ चैप्टर नंबर नहीं लिख रखा है। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और स्टार्ट करेंगे। ये डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में थोड़ा सा इसको देखा था कि हाँ भाई ऐसा होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो आज उसका हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे। 11th क्लास का भी मैं थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि अगर 11th का आएगा तो आपको 12th क्लास का समझ में आएगा, है ना। अगर 11th का समझ में नहीं आएगा आपका, मतलब 11th का अगर आपसे नहीं आता है तो 12th क्लास का भी आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं ना। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है सबसे छोटे पार्ट को बाहर निकालना, है ना। जैसे कि मान के चलो एक दीवार जो ईंटों से बनी हुई है, अगर उस दीवार में से एक ईंट को बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। उस दीवार की सबसे छोटी वैल्यू मतलब किसी फंक्शन की ये कह लीजिए आपकी किसी फंक्शन में से 1 यूनिट को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, राइट। और अगर उस दीवार को वापस दोबारा से ईंटों को जोड़ के वापस दीवार बना देना, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट। फालतू की बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले चलते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब करते कैसे हैं, क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन करने की जब कभी बारी आती है तो हमें बस एक ही नाम याद आता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला, जो आपने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला आया कहाँ से, जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था। और डिफरेंशिएबिलिटी जो पीछे वाला इसका चैप्टर है वो आप पढ़ चुके हैं। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कब माना जाता है, जब उसकी RHD इक्वल आता है LHD के, है ना। जब उसकी RHD इक्वल आता है LHD के, तो वो फंक्शन जो है, और RHD का फार्मूला हम इस तरह से पढ़ा था हमने, R(f)(c), किसी सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू स्टूडेंट fc प्लस h माइनस का fc डिवाइडेड बाय आता था h, है ना। और LHD का फार्मूला स्टूडेंट आपने ये पढ़ा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है fc माइनस h और पीछे माइनस का fc डिवाइडेड बाय माइनस h, है ना। और जब ये दोनों साइड इक्वल आती थी तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, राइट। जब हमारा RHD इक्वल आता है, RHD इक्वल आता है LHD के, तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम f(x) इक्वल लिखते हैं इस फार्मूले को, या dy/dx इक्वल बोलते हैं इस फार्मूले को, है ना। तो ये जब ये दोनों मतलब दोनों RHD और LHD दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारा जो डिफरेंशिएबल फार्मूला है f(x) का फार्मूला, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे माइनस h आता है, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा किरकिराहट सी रहती है कि सर ये माइनस, तो मोस्टली हम ये वाला फार्मूला यूज किया करेंगे, है ना। आप कोई भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम ये ज्यादा यूज किया करेंगे क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान रहता है और मजा भी आता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल फार्मूला जो होता है हमारा, मैं लिख देता हूँ। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट रूल कह लीजिए, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका स्टूडेंट दूसरा नाम भी होता है, एक और नाम मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा नाम होता है एब इनिशियो मेथड, है ना। एब इनिशियो मेथड मैं लिख देता हूं, इसका एक और नाम होता है एब इनिशियो मेथड, है ना। तो क्या होता है ये फार्मूला, एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला या फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या होता है हमारा फार्मूला। हम ये लगाते थे, ये आया कहाँ से, ये यहीं से आया, है ना। ये इन दोनों से ही आया है। जब हमारा पीछे वाला चैप्टर हमने जो पढ़ा था, उसमें जब RHD इक्वल आता था LHD के, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता था, मतलब उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना। तो फार्मूला जो हम अप्लाई क्या करेंगे, वो हम ये अप्लाई क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है f(x प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय नीचे होता है h, है ना। ये फार्मूला आप स्टूडेंट f(x) इक्वल लिखिए या dy/dx इक्वल लिखिए, जो आपको अच्छा लगे उसके इक्वल लिखिए ना। तो ये वाला हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। अभी हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि
कि कभी कभी मैं यहाँ पे x प्लस एच लिखता हूँ, बहुत सारे टीचर आपको ऐसे करके क्लास में ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, x प्लस डेल्टा x लेते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे भी ले सकते हैं h की जगह। या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा x लिखिए या ये वाला x डेल्टा x लिखिए या फिर h लिखिए, इन सब का मतलब एक ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमारे क्लास के टीचर ने हमें ऐसे करके पढ़ाया था, यहाँ ये लिखा था आप x प्लस एच लिखते हो, है ना, या डेल्टा x लिखा था आप ये लिखते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ भी यूज करिए ना। तो थोड़ा सा हमारा स्टेप क्या होंगे सॉल्व करने के, पहले वो स्टेप जान लेते हैं कि जब हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे स्टेप क्या होंगे, वो स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट कोई फंक्शन दिया जाएगा fx, लेट y इक्वल कोई फंक्शन है fx, है ना। अब अगर मैं इस वाली फंक्शन की इस फंक्शन की x में थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, जब फंक्शन में मैं x में कुछ चेंजिंग करूंगा तो वो चेंजिंग क्या होगा, fx प्लस डेल्टा x होगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, ये आप बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, और अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि सर हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, हमें ये बताइए। अभी मैं एक मिनट के बाद इसके ऊपर बात करूंगा, है ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी फंक्शन में x की वैल्यू अगर 5 है, अगर ये x कुछ देर बाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मान लीजिए कुछ देर बाद ये 5.1 हो गया, तो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हम x प्लस डेल्टा x, है ना, x प्लस डेल्टा x है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये कोई फंक्शन y इक्वल टू fx कोई फंक्शन हमें दिया जाएगा, और इस फंक्शन की x में अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, x प्लस डेल्टा x थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि भैया जब x में चेंज हो रहा है मतलब x हो सकता है बढ़ गया हो या घट गया हो, तो चेंजिंग हो रही है तो y में भी चेंजिंग होगा, y में चेंज क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, है ना। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फर्स्ट, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए सेकंड, और इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से आपको फर्स्ट को माइनस कर देना है ना। माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा माइनस ये fx हो जाएगा, राइट। अभी मैं लगे हाथों एक काम और कर दे रहा हूँ, इसमें अपनी ओर से स्टूडेंट दोनों साइड में मैं डेल्टा x से डिवाइड दे रहा हूँ, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, है ना। एक काम और करना है आपको, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेकिंग लिमिट डेल्टा, ये जो डेल्टा x कितना है पता है, ये इतना मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, कितनी छोटी वैल्यू है, हमने बहुत जरा सी चेंजिंग की हुई है, और वो जरा सी चेंजिंग इतनी छोटी है कि आप इसे जीरो ही मानिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, है ना। जैसे आप दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, रूट लेते हैं, वैसे हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, लिमिट ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, और ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, थोड़ा सा जगह कम है, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, ये वाला x प्लस डेल्टा x और माइनस fx डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल्टा x, है ना। और ये लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इक्वल टू स्टूडेंट, अब ये वाला थोड़ा जगह कम थी मेरे पास में, ये वाला चलो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, fx माइनस fx, और सबके नीचे अपॉन में नीचे आएगा ये वाला डेल्टा x, है ना। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू दोनों सेम है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये डेल्टा x है ये h आ रहा है, आप कुछ भी h यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, f डैश x की, है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, f डैश x लिख सकता हूँ, और कोई स्टूडेंट चाहो तो dy अपॉन dx भी लिख सकता है। तो लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx, ये लिख सकते हैं आप, या ये लिख सकते हैं, दोनों का मीन्स एक ही है, राइट। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेशन सॉल्व करना है, और इस तरह से ये फार्मूला प्रूफ भी होता है, राइट। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसके बाद, और इसके बाद मैं फार्मूले लिखाऊंगा, नोट प्रूफ कराऊंगा, है ना। तो देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस तरह से, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन x बाई फर्स्ट रूल मेथड, या फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये कोई हमारा सॉल्व कर रहे हैं,
ये y इक्वल टू साइन एक्स हमारा फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब फर्स्ट रूल से, है ना। डिफरेंशिएशन के पहले मेथड से हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं साइन एक्स है, एक्स में थोड़ा चेंजिंग करेंगे और इस चेंजिंग को डेल्टा एक्स बोलते हैं ना। जब x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज होगा, तो y चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और ये वाला सेकंड ऐड करना है ना। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन सेकंड में से आपको फर्स्ट को माइनस कर देना है। माइनस करने पर ये y से y कट जाएगा तो डेल्टा y बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और माइनस का साइन x हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x डिवाइड करना है एंड टेकिंग लिमिट बोथ साइड, है ना। टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, राइट। स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस डेल्टा y में डेल्टा x से डिवाइड करना है और दोनों साइड में करना है ना। साइन x प्लस डेल्टा x माइनस का साइन x अपॉन नीचे डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। और ये जो डेल्टा x है, ये जो डेल्टा x है, इसकी वैल्यू लिमिट कितनी है, इसके इक्वल मतलब टेंडिंग टू 0 लेना है ना। और ये लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, राइट। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको इधर बता चुका हूँ। इस वैल्यू को हम f(x) लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम dy/dx लिख सकते हैं ना। तो आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू अभी 0 पुट नहीं करेंगे जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाएगा ना। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे ट्रिकोनोमेट्री 11th क्लास से, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है स्टूडेंट 2 cos c प्लस d/2 यानी x प्लस डेल्टा x प्लस x अपॉन 2 आएगा। और इसके बाद साइन c माइनस d/2 यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2 आएगा। और नीचे हमारा दे रखा है डेल्टा x, राइट। ये प्लस माइनस कट का हो गया, तो dy/dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ये हमारा x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। और ये हमारा डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 और ये साइन डेल्टा x अपॉन 2 और नीचे दे रखा है हमको डेल्टा x, राइट। अब ये क्या करेंगे, लिमिट में कभी भी साइन आ जाए तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 के इक्वल होती है ना। तो मैंने देखा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हमारी डेल्टा x/2 है और नीचे डेल्टा x आ रहा है, तो इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और इतने वाले पार्ट की वैल्यू 0 बता दीजिए, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट करोगे स्टूडेंट, तो dy/dx लिमिट डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 2x प्लस इसकी वैल्यू 0/2 और ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, थोड़ा ज्यादा नीचे पहुंच गया हूँ। तो dy/dx इक्वल क्या आया, cos x आया, है ना। तो ये आपने पढ़ रखा है कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, वो ऐसे होता है ना। तो इस तरह से एग्जाम में करना है। तो यहाँ तक पहले नोट करिए, इसके बाद मैं इसके सारे फार्मूले लिखाऊंगा और इन्हें प्रूव कराऊंगा, है ना। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ सारे फार्मूले लिख दिए हुए हैं। ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। मैंने अभी 1 मिनट के बाद इन्हें प्रूव कराऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, मैंने ये फार्मूले डायरेक्टली लिख दिए हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि पिछला जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया था y इक्वल टू साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएट जो किया था फर्स्ट रूल से, उसी तरह से y इक्वल टू लिख के इन्हें मतलब डिफरेंशिएट करके मैंने एक लिस्ट में की फॉर्म में लिख दिया है। और वैसे y इक्वल टू लिख के ही लिखना होता है, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ना। क्या होता है कि मैं आपको जैसे याद करना है, ये x की पावर n का डेरिवेटिव है, x की पावर n-1 होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल माइनस e पावर माइनस x होता है ना। तो इस तरह से ये सारे फार्मूले अभी मैं प्रूव कराने वाला हूँ। ऐसे ये वाला x का डिफरेंशियल 1 होता है, रूट x का 1/2 रूट x होता है। और यहाँ से जो 18 नंबर से जो स्टार्ट है वो इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। ये मैं अभी प्रूव कराने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, है ना। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, cot इनवर्स x का ये होता है ना। ये जो फार्मूले हैं ये बहुत हेल्पफुल फार्मूले हैं लिमिट के, जो कि जब मैं इन्हें प्रूव कराऊंगा तो इसमें कैलकुलेशन में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो ये भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए, याद होना चाहिए, है ना, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, cos x इक्वल 1 होता है, x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल 1 होता है, राइट।
तो इस तरह से ये आपको याद कर लेने हैं। और ये बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर एक्सपेंड करना हो तो फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन और n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये भी बहुत चलने वाला है फार्मूला, है ना। तो पहले आपने नोट करिए, इसके बाद मैं ये फार्मूला प्रूव करा चुका हूँ, ये वाला साइन एक्स का। इसी तरह से आपको ये फार्मूला प्रूव करने हैं और मैं थोड़ा सा और कराने की कोशिश करता हूँ, पहले आपने नोट करिए ना। चलिए स्टूडेंट को प्रूव करते हैं फार्मूले, ठीक है। फिर इसके बाद आपको करने की कोशिश करना है। तो मैंने लिख दिया है फर्स्ट फार्मूला x की पावर n का मुझे फर्स्ट रूल से डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और मेथड से बताता हूँ कि आपने हो सकता है 11th क्लास में कैसे पढ़ा हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने अभी साइन एक्स का कराया था, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख के आपने ऐसे भी पढ़ रखा होगा, या आपकी क्लास के टीचर ने ऐसे भी कराया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे fx के इक्वल ऐड कर लेना है ना, x की पावर है, राइट। इसके बाद क्या करना है, आपको fx प्लस h की वैल्यू निकालनी है। जब x है तो x आ रहा है, x की जगह आपको x प्लस h पुट कर देना है, मतलब x में चेंजिंग कर दिया आपने थोड़ा सा x की पावर n, राइट। इसके बाद लिखेंगे नाउ यूज, और आपने इस तरह से फार्मूला लिखा होगा। फर्स्ट रूल डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, f(x) इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है fx प्लस h और माइनस का fx अपॉन नीचे कितना आता है, h आता है ना। तो f(x) इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0, fx प्लस h की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, x प्लस h की होल पावर n, माइनस fx की वैल्यू कितनी है, x की पावर n, नीचे कितना दिया हुआ है, h। अभी हमको नीचे से h खत्म करना है बस, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक काम करिए, अभी मैंने जो 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला इधर लिखाया था, वो फार्मूला लगाने के लिए आगे 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ से 1 लाने के लिए क्या करते हैं, x को हटाना है, तो x कॉमन निकाल दीजिए, राइट। यहाँ से इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो पावर लगी है n, तो x की पावर n बन के निकलेगा। तो ये 1 प्लस एच बाई एक्स हो जाएगा, पावर n माइनस x की पावर n, और नीचे दिया हुआ है h। तो f(x) इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0, x की पावर n। अब पूरी लाइन में से कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर n, है ना। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एच बाई एक्स होल पावर n माइनस का 1, और नीचे दिया हुआ है h। अभी आप फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n का, है ना। अभी जो मैंने फार्मूला आपको लिखाया था, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला लिखाया था मैंने, 1 प्लस एन एक्स प्लस का n और n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, डॉट चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, 1 की जगह तो 1 हो गया, x की जगह h अपॉन x आ रहा है ना। तो x की जगह h अपॉन x पुट करना है आपको इस वैल्यू में। तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0, x की पावर n, फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन x। फिर इसके बाद n और n माइनस 1 आता है, और नीचे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, x की वैल्यू h अपॉन x है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, डॉट डॉट चलेगा। पीछे माइनस का 1 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट हमारा h, है ना। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अभी मेरे को h खत्म करना है, तो आप एक काम करिए, ऊपर से जो भी बचा है इन दोनों में से, हालांकि n भी कॉमन है लेकिन मुझे h खत्म करना है, तो ऊपर से h कॉमन निकालिए, राइट। तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0, स्टूडेंट x की पावर n, h मैंने कॉमन निकाल दिया, तो n अपॉन x बचेगा, यहाँ n और n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2h बचेगा, नीचे x स्क्वायर आएगा, है ना। और नीचे दिया जा रहा है हमारा h, ये s से h खटका हो गया, है ना। अब h की जगह 0 पुट करिए, तो f(x) इक्वल टू, नीचे से जब h कट गया तो h की जगह 0 पुट करिए, तो x की पावर n, ये हो जाएगा n अपॉन x, यहाँ n और n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, h की जगह 0 अपॉन x स्क्वायर, डॉट डॉट चलेगा। अभी क्या होगा, f(x) इक्वल टू h की x, इसे x को ऊपर लेके आओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, है ना। ये 0 का मल्टीप्लाई करोगे, सब 0 हो गया। तो f(x) इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अभी मैंने ये दिखाया था कि x की पावर n का डेरिवेटिव nx की पावर n माइनस 1 होता है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, फार्मूला नंबर 2, डिफरेंशिएट, ये लिखाया मैंने, डिफरेंशिएट e की पावर x बाई फर्स्ट रूल और डेरिवेटिव, है ना। फर्स्ट रूल से मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है e की पावर x का, तो क्या करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या करना है, सबसे पहले अपनी ओर से इस वैल्यू को f(x) के इक्वल ऐड कर लेना है ना। और जब x है तो x आ रहा है, तो x की जगह x प्लस h रखोगे, तो इधर भी x की जगह x प्लस h हो जाएगा। इसके बाद लिख देना ना यूज, फार्मूला होता है, फार्मूला मैंने इधर लिख रखा है ना, फार्मूला होता है f(x) इक्वल टू
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फार्मूला होता है स्टूडेंट एफ एक्स प्लस एच, और इसकी वैल्यू कितनी है e की पावर x प्लस एच, है ना, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है e की पावर x अपॉन नीचे h। स्टूडेंट लिमिट, ये देखो लिमिट लग रहा है ना, लिमिट, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था वो आपसे आना चाहिए। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया h की लिमिट लगी है तो h वाले टर्म को सॉल्व कीजिए, x को इसमें से हटाइए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर h, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आएगा, और पीछे माइनस e की पावर x अपॉन h। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है e की पावर x आ रहा है ना, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन h बचेगा। अब स्टूडेंट मैंने आपको लिमिट में फार्मूला लिखाया था कि लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसकी वैल्यू 1 तब मानी जाती है जब e की पावर और नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट देखिए, ये इतने वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एफ एस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो e की पावर x, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब मुझे h की जगह 0 पुट करना है, h इसमें है नहीं, लिमिट हटा दीजिए, आंसर आया e की पावर x, है ना, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो नोट करिए इनको और इस तरह से करने की कोशिश करिए।